अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शर्ट के सेंटर में इस तरह से सेंटर पट्टी बनी हुई है। अगर आपके शर्ट में भी इस तरह से सेंटर पट्टी है तो आज आपका नेक बहुत ही खूबसूरत सा रेडी होगा इंशाल्लाह। ऑल ओवर प्रिंट में है तो फिर भी आप इस तरह से, अगर ऑल ओवर प्रिंट में है तो आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई ले सकते हैं। अगर सेंटर पट्टी है तो उसको नाप लें। मेरी सेंटर पट्टी की टोटल लंबाई 18 इंच है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का जो पीस लिया है ये हमारे पास 17.5 इंच है, यानी कि आपका जो भी साइज़ हो उससे हाफ इंच बुकरम का पीस आपने कम लेना है। इसकी टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से अपने इंची टेप को रखना है और चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं पहला साइज़ 4 इंच के मार्जिन से लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने निशान लगा दिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में सेम मार्जिन लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पर डॉट्स लगाकर हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने हाफ इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हम हाफ इंच के मार्जिन से लेंगे। यहाँ पर हमें साइज़ बिल्कुल एक जैसा लेना है तो हम एक एक छोटे छोटे से जो है ना इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को फिर से इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब हमने अगला जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसकी मैं टोटल चौड़ाई 1.25 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर आज हम बिल्कुल भी जो है ना जॉइंटलेस नहीं लगाने वाले। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा कमाल सा आपको नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी करके देंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके साइड चाक का डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अगर आप आज का नेक डिज़ाइन देख रहे हैं तो कल इंशाल्लाह साइड चाक की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में फिर से 1.25 इंच मार्जिन लिया है, यानी कि सेंटर में हमने डिज़ाइन का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखा है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम का, और सेम मार्जिन हमने नीचे वाली साइड पे भी लिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रहेगा। अब हमने यहाँ पर टोटल जो स्लिट है 17 इंच रखेंगे और इस तरह से हाफ इंच हमने बुकरम का पीस जो है नीचे से इस तरह से बचा लिया है। ये निशान हमने लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट में इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ रखते हुए ना इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी 1.25 इंच ही रखूँगी, यानी कि जितना हमने साइड वाले बुकरम का साइज़ लिया है, ताकि हमारा नेक बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो। यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमने ये जो सेंटर में डिज़ाइन का साइज़ लिया है ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम का, तो इसमें हमने क्रॉस लगा दिया है। बाकी का जो होगा टोटल हमारा नेक रहेगा। डिज़ाइन वाले जो साइड है इसमें हमारी कटिंग होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने सेंटर वाला जो हमारा डिज़ाइन है उसको इस तरह से, जिस तरह से ड्रॉ किया था ना उसके मुताबिक हमने इस तरह से अच्छे से कट कर देना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। सेंटर में जो हमारा स्लिट है उसको भी हम साथ ही इस तरह से कट करके, ये देखें, इस तरह से कट कर लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहाँ तक ये डिज़ाइन जो है हमारा कट होगा। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर इस नेक को शर्ट के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यूज़ नहीं किया। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में फैब्रिक लिया है, सेम शर्ट का ही फैब्रिक है। इसको हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखना है। नीचे वाली साइड पे आपने ये दोनों साइड पे फैब्रिक आपका नेक से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन में सिलाई को चलाना है, यानी कि पूरे नेक में आपको सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हमारा साइड वाला डिज़ाइन है उसमें हम सिलाई चला लेंगे। एक साइड की सिलाई हमारी चल गई है, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड की सिलाई भी हम इसी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक में हमने अभी तक किसी किस्म की कोई सिलाई नहीं चलाई। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर सेंटर में ये जो डिज़ाइन है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर से कटिंग करनी है, किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर में अच्छे से कट लगा दें ताकि डिज़ाइन जब सीधी साइड की तरफ हम पलटें तो बहुत ही अच्छे से पलट जाए।
अब यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड नेक में भी हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब जिस तरह से एक साइड का नेक हमने कट लगा कर रेडी किया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी कर लिया है। अब रफ साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, तकरीबन 1.5 इंच आपने फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके दोनों साइड से अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर नेक वाली साइड पे भी हम सेम मार्जिन लेंगे और इस तरह से अंदर वाला फैब्रिक भी हमने कट कर दिया। अब सेंटर से इस पट्टी को इस तरह से अलहदा कर देंगे। ये देखें, इस तरह से पट्टी को हमने अलहदा कर दिया है। अब हमने इस तरह से अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर दी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। अब सेंटर से भी इसकी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। बिल्कुल स्लिट के मुताबिक अपनी कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। ये देखें, अब ये जो रफ साइड पे हमारा फैब्रिक है, यानी कि सीधी साइड पे अब आ गया है। सीधी साइड पे जो फैब्रिक है इसको रफ साइड की तरफ इस तरफ से अच्छे से पलट कर हाथों की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बाद में इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड का फैब्रिक इसी तरह से सेट होगा। अब यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो आसानी से घर बैठे बहुत ही खूबसूरत से सूट डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर ये जो साइड हमने फैब्रिक था इसको आयरन कर लिया था। अब यहाँ पर ये देखें, हल्की सी ग्लू लगा दूँगी क्योंकि अभी मैं इसको हैंड स्टिच नहीं करूँगी। टोटली नेक जब रेडी हो जाएगा बाद में इसको हैंड स्टिच करूँगी। हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है, हाथों से दबा दूँगी तो ये हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। नेक की सीधी साइड आप चेक कर सकते हैं, लुक बहुत ही कमाल की है। अब हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच से 1 इंच 6 पॉइंट है तकरीबन। अब हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में सेट किया। अच्छा, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टी है। अब इसके किनारे हमने इस तरह से सिलाई को चला लिया है। ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है और एक लंबी पट्टी रेडी कर ली है। अब हमने इस पट्टी को क्या करना है, हाथों की मदद से इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। हाथों की मदद से अंदर की तरफ हल्का सा दबाव दे देंगे। इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर ये पेंसिल ले लें या कोई भी बारीक चीज़ ले लें, उसकी मदद से आपने इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेना है। बहुत ही आसानी से पट्टी सीधी हो जाती है काफ़ी चौड़ाई में और इसको सीधा करने में ज़्यादा मसला नहीं आता। ये पट्टी हमारी सीधी हो गई है। यहाँ पर हम इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टियाँ तकरीबन 2 रेडी की थी, उनको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब इनकी लंबाई यहाँ पर हमने 2.5 इंच लेनी है। 2.5 इंच के मार्जिन से हमने एक ही साइज़ की पट्टियाँ कट करनी है। तो एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से ऊपर रखते जाएंगे और टोटली पट्टियों की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बाकी की पट्टियों की कटिंग भी मैंने इसी तरह से कर ली थी। अब यहाँ पर हम इस तरह से अपने नेक के ऊपर ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर हम किसी किस्म का पेपर पे अपने जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं लगा रहे। इस तरह से आप ग्लू लगाएं और ग्लू लगाकर इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को रखते जाएं। इसी तरह से सिलाई वाली साइड आप देख सकते हैं कि ऊपर रहेगी, यानी कि रफ साइड पे रहेगी, सीधी वाली साइड नीचे रहेगी। अब हमने एक के बाद एक पट्टी को थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से लगाते जाना है। ऊपर वाली साइड से हमने पट्टियों को इस तरह से साथ जोड़ दिया है। अब एक के बाद एक पट्टी को लगाते हुए जितनी पट्टियां हमारे नेक की एक साइड पे आई हैं ना, उतनी ही पट्टियां हमने नेक की दूसरी साइड पे भी लगानी हैं। तो दूसरी साइड पे भी हमने यहाँ पर अच्छे से ग्लू को लगा लिया है और दूसरी साइड पे भी सेम मेथड है, यानी कि एक ही तरीके से हम दोनों साइड पे अपनी पट्टियों को लगा लेंगे। पट्टियाँ हमने यहाँ पर लगा ली हैं। अब हमने बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर ना मैंने पट्टियों को इस्त्री कर लिया था, ग्लू थी बहुत ही अच्छे से बैठ गई और इनका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने पहले ही कट करके नीट कर लिया था। ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। इस तरह से सिलाई में बहुत ज़्यादा नफासत आती है और आपका जो नेक है वो बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो जाता है। अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई डिज़ाइन की एक साइड पे चला दी है। जिस तरह से डिज़ाइन की एक साइड पे अपनी सिलाई को चलाया है, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टी लेनी है, यानी कि तिरछी पट्टी जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड में ना सेट कर लिया। अच्छा, ये कॉटन की पट्टी है। अगर कॉटन की पट्टी नहीं है आपके पास, शमोज़ की पट्टी है, तो आपने इसको डबल फोल्ड करके किनारे पे सिलाई चलानी है। पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी कॉटन की पट्टी थी, मैंने इसको हल्का सा शावर किया, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई और इस तरह से इसको नेक के ऊपर रख के सिलाई को चलाऊँगी।
यहाँ पर आप अपनी जितनी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी सिलाई को चला सकते हैं। सिलाई आपने बिल्कुल एक जैसी चलानी है। अब तकरीबन 1/2 इंच पट्टी को इस तरह से बढ़ा के रखा है और बिल्कुल जहाँ तक हमारा स्लिट था ना वहाँ पर पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का कर लूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी नीट कर लिया। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल आपने पट्टियाँ बराबर रखनी है। बराबर रखते हुए इस तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। राउंड में हल्के हाथ से घुमाएं ताकि पट्टी में किसी किस्म का खिंचाव ना रहे। ये सिलाइयाँ हमारी चल गई हैं। अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये देखें, ये हमारी सिलाई थी टोटल और इसकी जितनी हमें पाइपिंग चाहिए थी उस हिसाब से पाइपिंग बनकर रेडी है। अब हमने हाथों की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ सेट करते जाना है और इसी तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाते जाना है। ये सिलाई हम पाइपिंग के साथ साथ चलाएँगे, यानी कि आपने ज़रा सा भी पाइपिंग के ऊपर सिलाई को नहीं चलाना। इस तरह से पाइपिंग बहुत ही नीट बनकर रेडी होती है। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर धागे को कट नहीं करेंगे। इसी तरह से हल्की सी सिलाई इस तरह से घुमाते हुए दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी तकरीबन बहुत ही अच्छे से लग गई है। राउंड नेक में पाइपिंग इतनी सफाई से लगी है ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप सेम यही तरीका अपनाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको हल्का सा ना आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट में सेंटर पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पर आपके नेक का जो भी साइज़ हो वो साइज़ आपने नाप लेना है। मेरे नेक की टोटल लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। 6 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब 2.5 इंच चौड़ी हमने सेंटर पट्टी ली है और इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया। सेम साइज़ का फैब्रिक नीचे वाली साइड पे रहेगा। अब हमने 6 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपनी एक्स्ट्रा पट्टी को सेट करना, बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पर भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। अगर आप इस तरह का खूबसूरत सा सूट ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विज़िट ज़रूर करें। वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे से ईद स्पेशल कलेक्शन मिलेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये जो पट्टियाँ लगाई हैं इनमें हमने बो बनानी है। तो यहाँ पर हम बैक साइड से इस तरह से अपने टांके को उठाएंगे ताकि गिरा बैक साइड पे रहे। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे से चुनट डालते हुए बहुत ही खूबसूरत सी बो बना लेनी है। धागे को इस तरह से ऊपर वाली साइड से घुमा लेना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी बो बन गई है। यहाँ पर अब हमने सेंटर में पर्ल्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हम तकरीबन मीडियम साइज़ के पर्ल्स लगा रहे हैं सेंटर में इस तरह से। फिर एक इसी तरह से बो बना लेंगे। बो बनाना बहुत ही आसान होता है और इस आपको आराम से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से इसको बनाते हैं। टोटली नेक में हम अपने डिज़ाइन को इसी तरह से बनाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरती से जो हमारा नेक है वो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा और एक के बाद एक डिज़ाइन को हम इसी तरह से मुकम्मल करते जाएंगे। सेंटर में हम एक एक पर्ल्स लगाते जाएंगे और टोटली जो नेक है इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो चुका है। डिज़ाइन की नफासत ज़रा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरती से ये नेक लाइन हमारा तैयार हुआ है। सेंटर में हमने पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से और नेक पे भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है ये डिज़ाइन। पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको डिज़ाइन की नफासत का अंदाज़ा हो सके। पहना हुआ कुछ इस तरह की लुक देगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।